क्यों ग्वालियर स्टेशन में 2 ट्रेनों पर हुआ पथराव? मथुरा में हाईवे पर लगाया जाम। अग्निपथ योजना का क्यों हो रहा है विरोध? क्यों बिहार और राजस्थान में सड़कों पर उतरे युवा? अग्निपथ योजना पर युवा क्यों उठा रहे हैं सवाल? बिहार समेत देश के कई हिस्सों में बवाल। जाने इसके फायदे और नुकसान। तोड़फोड़ और आगजनी के बीच सरकार की सफाई। जाने सभी बड़ी बातें, जानिए पूरा मामला। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों में घिर गई है। एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने बहुत शानदार योजना निकाली है, दूसरी तरफ इस योजना के खिलाफ युवा छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। बिहार के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अग्निवीर के खिलाफ ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सबसे पहले जानिए क्या है ये अग्निपथ योजना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रतिमाह उनको वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जानिए क्या है इस योजना के फायदे। अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सेना में रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकेगी। दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरिंदर सिंह भिंडर अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताते हैं। आईएनएस के मुताबिक उन्होंने कहा कि सेना उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान करेगी। 4 साल बाद जहां 25% उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा, वहीं शेष 75% जो समाज में वापस जाएंगे उन्हें कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने कौशल के आधार पर सरकारी या निजी नौकरी मिल सके। जानिए क्या है इस योजना के नुकसान। केंद्र की इस नई योजना पर रक्षा क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ ने इसे सकारात्मक बताया है जबकि इसके विरोध में भी राय दी गई है। रिटायर्ड मेजर जनरल श्यावनौन सिंह ने बीबीसी से कहा कि सेना में किसी को 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय नहीं है। 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। इन्फेंट्री में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। बिहार के जहानाबाद और छपरा समेत कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दें तो कोई सर्विस सिर्फ 4 साल की कैसे हो सकती है। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग लेकर हम देश की रक्षा कैसे करेंगे। सरकार को ये योजना वापस लेनी ही पड़ेगी। पहली समस्या, अग्निपथ योजना में युवाओं को सबसे बड़ी समस्या ये है कि 4 साल के बाद 75% युवाओं को बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सिर्फ 4 साल नौकरी करने के बाद हम कहां जाएंगे। 4 साल की सर्विस के बाद तो हम बेघर हो जाएंगे। यही वजह है कि हमने सड़क जाम कर दी है। देश के नेताओं को अब पता चलेगा कि लोग जाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। दूसरी समस्या, 4 साल की सेवा के बाद 75% युवाओं को रिटायर करने का कॉन्सेप्ट किसी के गले नहीं उतर रहा है। आर्मी से रिटायर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। युवाओं की चिंता है कि 4 साल के बाद वे क्या करेंगे।
अभ्यर्थियों का कहना है कि 17.5 साल में अग्निवीर बनने वाले युवा के पास न तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और न ही कोई विशेष योग्यता। ऐसे में वो दोयम दर्जे की नौकरियों को करने के लिए बाध्य होंगे। सरकार का तर्क है कि अर्धसैनिक बलों के अलावा राज्यों की नौकरियों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। 4 साल तक बलों की सेवा करने के बाद राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीर को विशेष वरीयता दी जाएगी। अब आगे क्या मोड़ लेता है ये अग्निपथ के खिलाफ उठाया आंदोलन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आखिर आप क्या सोचते हैं इस मामले में। ये योजना आपको सही लगती है या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर आएंगे आपको ऐसे ही चौंकाने और हैरान कर देने वाली खबरों के साथ। आगे भी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप Facebook पर हैं तो हमारे पेज को और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।